सोचिए, अगर ऐसा हो तो कोई क्या करेगा? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको अपना फोन रात में बंद करने पर मजबूर कर दे। तो इस कहानी का नाम है द 3:12 AM रिफ्लेक्शन। नाम से ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना? ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे फोन की स्क्रीन और एक अनजाने डर के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, उसे बिल्कुल मिटा देती है। तो कहानी का हीरो है अमन, एक आम सा लड़का जिसकी एक बहुत ही नॉर्मल सी आदत एक रात एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। तो अमन, जैसा मैंने बताया, थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का था। मतलब अपनी ही दुनिया में रहने वाला। और उसकी आदत थी देर रात तक जागने की और फोन पर बस स्क्रॉल करते रहने की। हम में से कितने ही लोग ऐसा करते हैं, है ना? बस उसकी दुनिया शांत थी और पूरी तरह से डिजिटल। लेकिन फिर एक रात कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हुआ। हर रात बिल्कुल घड़ी देखकर ठीक 3:12 पे उसका ये जो सुकून था ना, वो एक अजीब सी कॉल से टूटने लगा। और बस इसी एक कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और पता है इस कॉल में सबसे डरावनी बात क्या थी? कॉलर आईडी। स्क्रीन पर किसी दोस्त या रिश्तेदार का नहीं, बल्कि उसी का अपना नाम फ्लैश हो रहा था, अमन। अब पहली 2 रातें तो अमन ने सोचा कि भाई कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, और उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन तीसरी रात, अब डर तो था, पर इंसान की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो डर पर भारी पड़ गई। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से लौटना नामुमकिन था। तो आई तीसरी रात। फोन बजना शुरू हुआ और इस बार बजता ही रहा। अमन को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अब वो इसे और इग्नोर नहीं कर सका और आखिर में कांपते हुए हाथों से उसने कॉल उठा ही ली। और जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट। और जानते हैं सबसे अजीब बात? वो आवाज बिल्कुल उसी की अपनी आवाज थी। और उस आवाज ने सिर्फ एक लाइन कही, फोन मत उठाना था। और कॉल कट गई। ये सुनते ही अमन के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी कॉल लॉग चेक की, ये देखने के लिए कि कहीं गलती से उसी से तो खुद को कॉल नहीं लग गया। पर वहां कोई आउटगोइंग कॉल थी ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसका डर तब और बढ़ गया जब उसने कांपते हाथों से अपनी फोटो गैलरी खोली। और वहां एक नई तस्वीर थी। एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। फाइल का नाम था don'tturnback.jpg। और वो तस्वीर, वो उसी की थी, उसी के बिस्तर पर। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठीक उसके पीछे खड़े होकर वो फोटो खींची हो। अब रात तो जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह अमन के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि ये सब क्या था। जवाब ढूंढने के लिए उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। उसे क्या पता था कि उसे एक और भी भयानक सच्चाई मिलने वाली है। खोजते खोजते उसे पैरानॉर्मल पल्स नाम का एक पुराना सा ऑनलाइन फोरम मिला। और वहां एक डिस्कशन थ्रेड था जिसका टाइटल था 3:12 कॉलर। ये पढ़ते ही उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई कि वो अकेला नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। उस फोरम पर लोगों ने इस बला से बचने के लिए 3 बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही डरावने नियम बताए थे। रूल नंबर 1, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। रूल नंबर 2, उस कॉल का जवाब कभी मत दो। और रूल नंबर 3, इस चेन को कभी मत तोड़ो। लेकिन उस थ्रेड की जो सबसे आखिरी पोस्ट थी ना, उसे पढ़कर अमन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो कॉल उठा लेता है वो सुबह खुद नहीं होता। अब अमन को समझ आ चुका था कि वो कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर चुका है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक, सबसे आखिरी मोड़ पर आ पहुंचती है। आखिरी रात। उस रात अमन ने अपने कमरे की सारी लाइटें जला रखी थी। वो बस बैठा हुआ था, डरा हुआ, सहमा हुआ, और उस पल का इंतजार कर रहा था। घड़ी में 3:12 हुए, पर कुछ नहीं हुआ। फोन नहीं बजा। एक पल के लिए तो उसे लगा कि चलो सब ठीक हो गया। उसने एक राहत की सांस ली। लेकिन वो राहत बस एक पल की ही थी। फोन पर कॉल तो नहीं, पर एक वॉइस नोट जरूर आया। और भेजने वाला कौन था? अमन। उसने कांपते हुए वो वॉइस नोट प्ले किया और उसमें से वही ठंडी, फुसफुसाती हुई आवाज आई, आज कॉल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूं। और ये शब्द खत्म होते ही कमरे की सारी लाइटें छप बंद हो गई। अगली सुबह
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सूरज निकला था, चिड़ियां चहचहा रही थीं। अमन अपनी माँ के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का वो खौफनाक मंजर बस एक बुरा सपना था। लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एक बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा कि शायद कोई नोटिस भी ना करे, एक फर्क था। जब अमन नाश्ते के बाद आईने के सामने से गुजरा तो आईने में उसका जो अक्स था वो 1 सेकंड की देरी से हिला। आईने के अंदर जो था वो अब अमन नहीं था। और अब कहानी पूरी तरह से घूम चुकी है। अब हर रात ठीक 3:12 पर एक फोन बजता है और कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमन होता है। वो अब खुद उस श्राप का, उस चेन का हिस्सा बन चुका है जिसे तोड़ने की उसने गलती की थी। और अब हमेशा हमेशा के लिए वो एक नए शिकार की तलाश में कॉल करता है।